प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके बच्चे आप और हम किस तरह आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, आपका उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, आपका मुक्तिदाता, हमारा पिता, आपका पिता, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, वो आपके और हमारे बारे में ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे आनंदित रखूं। कारण क्या है? कारण ये है कि परमेश्वर ने जिस बात से मनुष्य को मना किया था, आदम की बात करते हैं, उसने वो एक गलती कर दी। वैसे तो ये परमेश्वर की युक्ति थी, इच्छा थी कि इसको किसी तरीके से संसार में भरने के लिए कैसे तैयार किया जाए, और तैयारी महंगी पड़ गई और रुपया खुला कराया और बेटा ब्याया, एक बात हो गई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अब आपको ये बात बताते हैं, अगर आप सुनकर इसको हैरान नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हैरान हो जाएं, क्योंकि वो जो सृष्टि का मालिक है, जो सूरज को बनाता है, चांद को बनाता है, तारों को बनाता है, समुद्र को बनाता है, और समुद्र को कहता है आगे बढ़ना नहीं, वरना चम्मच से तेरा पानी बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि वो समुद्र को चम्मच में भर सकता है, और समुद्र इस बात को जानता है, वो पीछे हट जाता है। हवा को कहता है थम जा, वरना गुब्बारे में भर दूंगा, भर सकता है। क्यों? उसको मालूम है कि ये जो वस्तुएं बनी है कितने अणु से या कितने कण से बनी है, उसको हजारों गुना बड़ी खुर्दबीन लेकर मनुष्य देखता है कि वो अणु कितना बड़ा है। आप सोच लीजिए कि आंखों से तो मनुष्य दिखाई नहीं देता, अणु कैसे दिखाई देगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्या परमेश्वर के लिए कुछ काम मुश्किल है? कुछ अनहोना है? कुछ असंभव है? कुछ इम्पॉसिबल है? नहीं, उसके लिए कुछ भी संभव नहीं। वो तो खेल खेलता है अपने बच्चों के साथ, आनंदित होता है, लेकिन वो चाहता है उसके बच्चे भी आनंदित रहें। उसके दास प्रेरित पौलुस हमेशा इस बात से आपको हमको उत्साहित करता है कि सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। लोग पता है क्या कहते हैं? आनंदित कैसे रहें? पेट में रोटी नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, मुंह में दांत नहीं है,
पेट में आंत नहीं है, आनंदित कैसे रहें? वो कहता है अपने हृदय को खोलो, उससे बोलो कि प्रभु हमको प्रसन्न कर, आप आनंदित हो जाएंगे, आपकी भूख मिट जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी आ जाएगी, आप कानों से सुनने लगेंगे, आपके दांत सोने हीरे के हो जाएंगे जैसे आप चाहेंगे। लेकिन करना क्या है? विश्वास करना है, भरोसा करना है। लेकिन परमेश्वर किस पर विश्वास करे, ये बात हमारा जो परम प्रधान परम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो सोच रहा है कि मैंने मनुष्य को बना तो दिया है, अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे आनंदित रख सकूं। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के शब्द कोश में नामुमकिन शब्द नहीं है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी जो मनुष्य को सैकड़ों वर्ष की आयु देता आया है, इसीलिए उसने 900 साल के उम्र दी थी अपने पहले लोगों को, लेकिन 900 साल के बावजूद उनको आनंद नहीं आया, तो परमेश्वर ने उनकी उम्र को घटाया। अगर किसी की उम्र 970 साल है तो उसने 900 साल उड़ा दिए। जा भाई, 969 साल सबसे ज्यादा आयु वाला मनुष्य केवल 69 साल का रह गया। अगर आप आनंदित होते तो शायद वो 969 की बजाय 9069 साल उम्र आपकी कर देता, लेकिन आप आनंदित क्यों नहीं होते, ये वो सोचता है। सुनिए, वो जो आकाश को हुक्म देता है कि बादलों से भर जा और मैं बरसा, ओले बरसा, बर्फ गिरा, हालेलुया, और देखिए उसके बाद वो कभी कभी क्रोधित होकर आग के गोले भी बरसाता रहा है, जैसे उसने फिरौन के राज्य में हाम के शहर में बरसाए थे, बर्फ के गोले आग से भरे हुए। क्या कोई ऐसा अचंभा काम संसार का कोई और ईश्वर कर सकता है? वो तो खुद तलवारों से लड़ते हैं, तीरों से लड़ते हैं। हमारा परमेश्वर किसी से नहीं लड़ता, केवल वो अपने बच्चों के लिए युद्ध करता है, हाथ से, वचन से, आंख के इशारे से, घुड़की से, क्रोध से, प्यार से भी। अब सुनिए, पृथ्वी पर उसने महानद बनाए और जो उसका हुक्म मानते हैं कभी इनकार नहीं करते। हर जीव को उसने बनाया और आनंदित किया। मनुष्य को छोड़कर संसार का हर वस्तु, हर जीव आनंदित है। पत्थर भी आनंदित हैं। आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि पत्थर कैसे आनंदित है। क्या कोई सोच सकता है? वचन में लिखा है, हे प्रभु, ये लोग तेरे पत्थरों को चाहते हैं। और दूसरी बात, संसार पत्थरों की पूजा करता है, पत्थर भी आनंदित है। और हमारा मूसा लाठी मार के पत्थर को तोड़ देता है, उसमें से पानी निकाल लगता है और अपने लोगों को पिलाता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसे अजीब अचंभे काम जो परमेश्वर तो क्या उसके दास भी उसकी हुक्म से मर्जी से करते हैं, आनंदित फिर नहीं होते। मूसा से कहा गया कि लाठी लेकर जा, हमारे जैसे बुजुर्गों को साथ ले जा और चट्टान से बातें कर, वो पानी देगी। उसने लाठी जाकर के 2 बार मारी और पानी का बाढ़ आ गया। लेकिन हुआ क्या? उसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना। आनंदित की बजाय वो क्रोध में रहा और उसको होरेब पहाड़ पर मरना पड़ा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वनस्पति
यानी कि जितने पेड़ पौधे हैं, घास से लेकर देवदार के पेड़ों तक, देवदार का पेड़ सबसे लंबा होता है, इसलिए सारे पेड़ों तक सब आनंदित क्यों हैं? वो कहते हैं परमेश्वर ने हमें परमेश्वर ने बनाया है। बस वो इसी बात पर आनंदित हैं, झूमते हैं, उसकी हवा में लहलहाते हैं और गीत गाते हैं। वो परमेश्वर समझ सकता है, आप और हम नहीं समझ सकते। हम केवल उनके अगर फल लगे तो फल खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी लकड़ी से घरों में आग जलाते हैं, उनकी लकड़ी से घरों में फर्नीचर बनाकर आराम से सो जाते हैं, लेकिन आनंदित फिर भी नहीं होते। सुनिए, उसने मनुष्य को बनाया जो सदा उदास रहता है, जबकि परमेश्वर ने संसार की हर वस्तु पर मनुष्य को अधिकार दे दिया। जा बेटा ऐश कर, उस कोने से लेकर उस कोने तक, उस कोने से उस कोने तक, मतलब उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, जितनी धरती पर सामान बना हुआ है सारा का सारा मैं तुझे देता हूं। लेकिन वो फिर के मुंह के बल ऐसे बैठा हुआ है कि वो क्या करे, वो कितने फल खाए, कितने जानवरों का मांस खाए, कहाँ खेले, कितनी शादियां करे, कितने बच्चे पैदा करे, कितना धन जोड़े, सोना चांदी कहाँ रखे। वो इसी बात पर उदास रहता है। वो धन्यवाद नहीं करता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपनी जगह पर उसको बिठा दिया है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, असल में हुआ क्या है कि मनुष्य को संसार का ज्ञान मिल गया है, उसने उस ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया है, इसलिए उसको परमेश्वर का ज्ञान भूल गया है। असल में बात यह है, और वो संसार में अपने आप को कहता है मेरे बराबर तो खुदा भी समझदार नहीं है। ये बात आप सुन सकते हैं। आज संसार के लोगों के पास जाइए, वो आपको बड़े बड़े कथा कहानियां सुनाएंगे जिनका कोई वजूद नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई शिरा तक नहीं है। सुनिए, ये मनुष्य जो अपने खजानों को भरता है, लूटता है लोगों को और बेमोल वस्तुओं को इकट्ठा करता है, हजार तरह के स्वादिष्ट भोजन खाता है और फिर भी वो भूखा रहता है, नंगा रहता है। आजकल संसार में देख लीजिए, हर इंसान अपनी फटी हुई पैंट को पहनकर चलता है और कहता है मैं सबसे अमीर आदमी हूं। लानत है ऐसी अमीरी पर। भिखारी पैंट कमीज पहनकर, कोट पहनकर कार में आकर भीख मांगता है और भीख देने वाला साइकिल पर चलता है। सुनिए, ये मनुष्य इतना उदास हो चुका है कि अपना ही मांस चबाकर खाना चाहता है, जबकि यीशु कहता है कि मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है। ये कहता नहीं, मेरा मांस जो है वो स्वादिष्ट व्यंजनों से तैयार हुआ है, वर्जिश करके तैयार हुआ है, इसलिए वो स्वादिष्ट है। वो शमशोन को भूल जाता है, वो शाऊल को भूल जाता है, वो हिजकिया को भूल जाता है, जिनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया था। और ये मनुष्य सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है? ये आसमान पर थूकता है, नीचे नहीं आसमान पर थूकता है और वो इसके मुंह पर ही आकर गिर जाती है। वे आनंदित और खुश हो जाता है अपनी बेइज्जती करवा करके। ऐसी गंदी बातों से ये आनंदित होता है। ये पत्थर को ठोकर मार के जब पैर पे चोट लगती है, लोग ताली बजाते हैं, तब ये हंस देता है ताकि लोग इसको देखें। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो जाती है। सुनिए, ये अपने आप को संसार का देवता और ईश्वर ही मानता है, और सच्ची बात है संसार के ईश्वर देवता भी इसका भय मानते हैं। क्यों? अगर इसने अपना
धार्मिक स्थान बंद कर दिया तो देवताओं को चढ़ावा कौन देगा? उनके सोने के कपड़े कौन बनाएगा? उनके खाने के लिए हजारों तरह के व्यंजन कौन देगा? इसलिए वो मनुष्य से डरते हैं। सुनिए, ये मनुष्य जो अन्याय और गुस्से और लालच और घमंड और अत्याचार से सारा संसार दुखी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सुनिए, ये बिना वजह धरती पर लाशों के ढेर लगा देता है। आप जानते हैं कि हिटलर, जिसकी हिस्ट्री हमारा बेटा सूरज परमानी पढ़ चुका है, उसने कहा कि उसका नाम एडोल्फ हिटलर है, जिसने 60 लाख यहूदियों को उनके ही द्वारा खाई खुदवाकर गोलियां मारकर उसी में उनको दबा दिया। 60 लाख लोगों को। ऐसे लोग लाशों के ढेर लगाते हैं। आजकल भी इजराइल के साथ युद्ध हो रहा है, रूस के साथ युद्ध हो रहा है और कई मुस्लिम देशों में युद्ध हो रहा है और लाशें बिछ रही हैं। क्या फायदा? ये उसमें आनंद ढूंढते हैं कि हमने इतने लोग मार दिए। अरे, पैदा कितने की हैं, बचाए कितने हैं, ये कोई नहीं बोलता। सुनिए, ये अपने गंदगी से समुद्र को भी गंदा कर रहा है और प्रदूषण फैलाकर संसार की सारी हरियाली को नाश कर रहा है। ये संसार कभी उससे आनंदित था, लेकिन अब वो उससे जरा भी आनंदित नहीं, दुखी है कि ये दूसरों को दुख देकर आनंदित हो रहा है। इसका क्या हाल होगा, ये यहोवा जानता है। अब परमेश्वर के आगे धरती भी पुकारती है, गिड़गिड़ाती है कि हे यहोवा, मुझे इस जीव से बचा। सुनिए, और इस उपद्रवी मनुष्य से उसकी रक्षा कर। यह एक मनुष्य ही है जो बुरी कल्पनाएं करता है और मन में आनंद भरना चाहता है। ये बुराई करना छोड़ता नहीं है। ये सदा अपने और अपने भाइयों के साथ ही युद्ध करने में ही शांति ढूंढता है। खास बात यह है कि जब वो मुंह खोलकर बोलता है तब ऐसा लगता है जैसे जहरीले सांप जहर उगल रहे हों। और धरती पुकारती है कि हे परमेश्वर, मुझे इससे बचा, ये मेरा बैरी है। सुनिए, यह इसलिए है कि उसके मुंह में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, ये प्रेम करना जानता ही नहीं है। उसके मुंह में केवल कड़वाहट भरी हुई है, जहर भरा हुआ है, जैसे सांप के मुंह में जहर होता है। संसार के किसी और जीव के मुंह में जहर नहीं होता। सांप के मुंह में जहर होता है जो उसको नहीं मारता, बाकी संसार को वो एक पल में मार देता है। कई सांप ऐसे हैं, आप केवल उनको छू लीजिए, आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आप कैसे जानेंगे? आप तो मर चुके होंगे। इसीलिए आनंदित रहो, छोड़ दो सारा कुछ। सुनिए, यह संसार में कोई जीव अपने मुंह से जहर नहीं उगलता, केवल सांप उगलता है। यह धरती पुकारती है, मगर मनुष्य कोबरे सांपों से का भी बाप है, क्योंकि ये सांप जहर से मारता है, ये केवल अपनी घुड़की से दूसरों को मार देता है और आनंदित होता है। ये लोगों को जीने नहीं देता, अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। इसके बदले में हमने एक वचन पढ़ना है, दो वचन पढ़ने हैं। भजन संहिता 140 का 1 और 2 वचन सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले। क्या परमेश्वर ने बुरा मनुष्य बनाया था? उसने तो अपना घर बनाया था। सुनिए, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर,
क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं, वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। शीला, शीला का मतलब है खबरदार हो जाओ। अब आप जान लीजिए कि आप किस बात से आनंदित होंगे। इसके लिए आप सोचिए, लेकिन क्या कहेंगे? चलो चलिए अज दुआ दे लई, गत समणी बाग दे वल यारो। क्यों? वहां हमारे प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था। हम उसकी सलीब को देखकर आनंदित होना है, दुखी नहीं होना। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड। अब आप आनंदित रहें, कभी भी उदासी ना लाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।